नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है विधानसभा परिक्रमा कार्यक्रम में। तो आज हम आए हैं संगीत की नगरी कहे जाने वाला शहर खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 में, और आज हम जानेंगे कि यहाँ की आम जनता है जो आगामी चुनाव है उनमें किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, अपना वोट डालेगी। सरकार हमारी जो मांग पूरे करेगी उसी को चुनेंगे भाई। हम लोग इतने साल से नगर पालिका में सर्विस कर रहे हैं, अभी तक प्लेसमेंट कर्मचारी है, तो कुछ तो योजना बनाना चाहिए हमारे लिए भी, हमारे प्रति सरकार को, उन्हीं को देंगे अपना वोट। हम आते साल करा था नगर पालिका में, कुछ समस्या होना चाहिए हमार परमानेंट के, हाँ समाधान होना चाहिए, पेमेंट बढ़ाओ, ये समस्या है हमार। अरे हमार का है जे अभी ये सरकारें दे है ये गाड़ी ला हैं, सरकार दे है हम लोग 2,20,000 के गाड़ी है, नाते में छूट दे है न कुछ भी नहीं दे है, तो हम चुनबो कौन ला, जे हम लोग छूट दे दी तो चुनबो जी। जो भूपेश काका बोलते हैं तो इसी भूपेश काका सिर्फ किसानों को लिए किया है, हम आम लोगों के लिए नहीं किया है। विकास होना चाहिए, जैसे रोड है, आवागमन के साधन है, ऐसा होना चाहिए। गांव में जाओ आप, गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो पहले थी भाजपा सरकार में हुए विकास वही हुआ है। खैरागढ़ विधानसभा के हिसाब से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बचे हुए हैं, जो आगामी आने वाले चुनाव में पूरे हो जाए ऐसा सोचते हैं हम, अपनी सरकार से ऐसी अपेक्षा रखते हैं। रेलवे का अभी आने का था, वो रह गया वो मुद्दा, तो आने वाले समय में रेलवे का कुछ ऐसा निकल जाए तो अच्छा मुद्दा हो जाएगा ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर में बैठे हुए हैं, तो जो सरकार हम लोग को इस सब चीज़ में अच्छे से व्यवस्था करके देगी हम उनको ही चुनेंगे। अभी महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये तीनों मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जो खैरागढ़ विधानसभा क्या, छत्तीसगढ़ क्या, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई कभी कम नहीं हो सकती है। जो पार्टी इन मुद्दों पर ध्यान देगी वो जनता के हित में काम करेगी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगी, जनता उसी को वोट देगी। हम तो सरकार ऐसे चुनबो कि कोई भी पार्टी बने, है ना, कोई भी पार्टी बने, हमार काम होना चाहिए। ये नहीं कि हमला कांग्रेस चाहिए, भाजपा चाहिए, ऐसे हमारे मन के सोच नहीं है। कोई भी पार्टी का है जो अपन शिकायत लेके जान, अपन काम पूरा होना चाहिए। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आएगी तब तक यहाँ पे डेवलपमेंट और बाकी इकोनॉमी बूम नहीं करेगी। तो फिर बेसिकली ये जब ज़िला बना तो हमें ना मतलब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, कुछ बाहर के फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े नेशनल कंपनीज़ अगर यहाँ पे स्टेब्लिश होगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे सारे लोग किसानी, फार्मिंग, खेती पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनको रोज़गार मिलेगा तो मार्केट में पैसा घूमेगा, इकोनॉमी बूम होगी तो डेवलपमेंट आएगा, तो लोग खर्च करेंगे, पैसा होगा तो खर्च होगा, खर्च होगा तब तो डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, नेशनल कंपनीज़ को आने चाहिए और काफ़ी स्पेस है हमारे पास, तो उनको यूज़ करना चाहिए जिसके कारण डेवलपमेंट ग्रो करे। मैं ये देखूँगी कि सरकार डेवलपमेंट, तरक्की की ओर काम कर रही है कि नहीं। इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे से अपनी शिक्षा लेंगे तो उसके बाद ही वो कुछ अच्छा कर पाएंगे आगे, और जब इंसान की अर्निंग अच्छी होती है तो ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। बहुत सी उम्मीदें होती है सरकार को लेकर, जिन उम्मीदों के सहारे हम सरकार का चुनाव करते हैं कि ये आएंगे, विकास होगा शिक्षा के स्तर पर, है ना, बौद्धिक स्तर पर लोगों का विकास होगा और सामाजिक स्तर पर विकास होगा, विकास के कार्य होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी ये मुद्दा ऐसा है कि चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सरकार वोट डालेगी, हर सरकार आती है चुनाव से पहले पहले झूठे झूठे वादे करती है और उन वादों पर अमल नहीं किया जाता है, उन वादों पर अमल नहीं किया जाता है। बस और क्या कहना है, सरकार से तो एक ही मांग है कि वो जिन वादों को बनाती है, जिन योजनाओं को वो जनता के लिए बनाती है, उन योजनाओं को वो पूरा करे, अपने वादों को पूरा करे और विकास के कार्यों पे हमेशा अग्रसर रहे। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो युवाओं को लेकर कुछ सोचे और नौकरी के जो भी है वो निकाले नौकरी वगैरह,
और जो किसानों के लिए जो सरकार जो वादे करती है वो युवा वर्ग को देख के कुछ वादे करे जिससे युवा वर्ग का भी कुछ कल्याण हो सके, क्योंकि मिडिल क्लास को तो रोज़ कमाना रोज़ खाना है सर। किसानों को तो उनका फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ता है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा कांग्रेस सरकार से, थोड़ा युवाओं को लेकर थोड़ा काम करे नौकरी में, रोज़गार में। हम तो ऐसा सोचते हैं, मान ले हमारे गांव में जो भी कुछ जैसे बिजली है, नाली है, जो रोड है वो पूरा बन जाए, इसलिए करके हम लोग डालते हैं। तो कुछ तो होते नहीं, ना देहात में होते ना शहर में होते पैसा, आदमी के पास पैसा रहता है तो सब होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको कुछ होता भी नहीं है, समझे। और रोज़ कमाने खाने वाले आदमी के पास क्या करेंगे। मकान जब आवास के लिए थे वो तो पूरा होता नहीं है, आज तक पैसा 1 रुपया डाले नहीं है। देहात में कभी डाले देखे हो, कभी जाके देखते हो, कुछ तो देखते नहीं। देखना चाहिए ना, आदमी कर्जा बड़े करके यहाँ मकान बना रहे, यहाँ खाने के वो नहीं रहते। हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी है, और यहाँ खैरागढ़ को ज़िला बना दिए हैं, बट ज़िला के नाम में यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ज़िला बनाने से बस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ज़िला के नाम में कार्य भी होना चाहिए, तो उस तरह का कार्य यहाँ हो ही नहीं रहा है। और यहाँ के बच्चों को देखो ना तो बेरोजगारी पता चल जाता है कि यहाँ कितने बेरोजगार हैं। और यहाँ के बच्चे लोग तो खासकर मजदूरी कर रहे हैं, ज़्यादातर मजदूरी उनका रोज़गार है वही, क्योंकि सरकार तो रोज़गार ही नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए। और सरकार से मेरा यही रहेगा कि जो भी सरकार आए सभी युवाओं को रोज़गार दे, और पढ़ाई भी यहाँ अच्छे सुधार हो जाए यार। पढ़ाई तो यहाँ बहुत बुरा है खैरागढ़ में। कि जो 2500 बेरोजगारी भत्ते देते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, 2500 में अपना लाइफ नहीं चलेगा, उससे अच्छा रोज़गार दे सभी को। बस मेरा यही कहना है कि सब पढ़े लिखे छात्रों को ना रोज़गार चाहिए, रोज़गार से ही पेट भरेगा, 2500 से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हम आ चुके हैं छुई खदान में, जिसे शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनती है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालती है। धान किसानी, अपन धान है, किसानी है, कृषि वही है पर किसान लोगों का मुद्दा। हम अपने नगर के मुद्दा को लेके सरकार चुनेंगे। क्या है, अभी नया ज़िला बना है, लेकिन ज़िला के हिसाब से हमारा नगर का कोई उद्धार हो नहीं पा रहा है, और जैसे कि हमको जो चाहिए वो मिल भी नहीं पा रहा है। तो हम जो भी कैंडिडेट रहेगा, विधायक कैंडिडेट, उनको बोलेंगे कि भाई हमारे नगर के लिए आप क्या किए हो। ज़िला तो बना दिए 1.5 साल से, लेकिन हमारा नगर आज वही के वही है, पहले जैसे नहीं है। अब जैसे पहले अच्छे से था ना, तो उसको और बिगाड़ दिए लोग। तो हम अपना नगर का ही मुद्दा चुनेंगे। नगर को लेके ही करना है कि अपने नगर में कुछ अच्छा हो, कुछ और मतलब जितना ज़्यादा अपना व्यापार वगैरह में हो गया, और जो बेरोजगार हैं उन लोग के लिए भी कुछ, उनका भी मतलब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सरकार से वही निवेदन है। हम ये है कि हमारा कर्जा माफ़ कीजिएगा, जब भी हम आपको उसको सरकार देंगे वोट। हमारे किसान को धान को 3200 रुपये कर ही वोट देना है। जो भी सरकार बनेगा हमको सहमति है। विधानसभा में मेरा मानना है कि अपने को चाहिए ईमानदार सरकार, जो मतलब जनता के लिए काम करेगी और निष्पक्ष होके। मतलब अभी का करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ करप्शन ही दिख रहा है। मेरा मतलब वोट तो देखते हैं कौन सी पार्टी क्या वादे करके जाती है। पिछली बार तो भूपेश सरकार ने खैरागढ़ गंडई छुई खदान को जिला बना चुकी है, इस बार देखते हैं क्या करते हैं। सबसे बड़े मुद्दा थे भाई बेरोजगारी के, और बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दा है। काम धाम एकदम धप चला थे, कहीं भी आदमी मन बहुत परेशान है काम के नाम से। और सबसे बड़ा वो मुद्दा है तो महंगाई के, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी फिर चुनाव आते तब 200 रुपया सिलेंडर के भाव ला कम करे है, नहीं फिर 1200 रही से खैरागढ़ में अभी तक के। और बहुत महंगाई है, दाल है, चावल है, आटा है, राहर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए भाई महंगाई। तो हमन हाँ ये मुद्दा ला लाना चाहतन, सरकार से अपील करना चाहतन कि ये सब चीज़ मुद्दा में ध्यान दे, और वही मुद्दा में हमन वोट डालबो। नहीं, हम सब चीज़ में खुश हैं। हम इस मुद्दे पे वोट डालेंगे जो किसानों के हित में रहेगा, और किसानों का भलाई चाहेगा उसी सरकार को हम अपना मतदान देंगे। पहली मुद्दा तो ये है कि जब से जिला घोषणा करे है छुईखदान अभी तक कुछ नहीं मिले है, तो ये सबसे बड़े मुद्दा है। ये कांग्रेस कार्यकाल के विफलता के एक
निशानी है कि हमारे छुकदान अभी तक से ये सब सुविधा से वंचित रखे गए हैं बड़े बड़े वादा करके। तो हमारे ये मुद्दा रही कि हमार छुकदान के विकास जिनमें जिला चिकित्सालय का हमार मांग है और या जिला पंचायत है, ये दोनों में से कोई सा विभाग हमला मिल जाए। हम लोग किसान हैं और किसान धान के हिसाब से चलता है और धान खरीदी में बोरा नहीं मिलना और किसान परेशान हो जाता है और कुछ कुछ कारण से नहीं देता बोरा का पैसा भी नहीं आता है, इसी कारण से परेशान है। ये स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हावी रहता है ऐसे चीज़ों में और मुझे लगता है कि छुईखदान का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। और पिछले 5 वर्षों में अगर देखें तो छुईखदान में कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं तो विकास पे ही ज़्यादा फोकस रहूँगा। नगर पंचायत में भी कांग्रेस का अभी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, है ना, विधानसभा में भी उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन विकास पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप जिला के नाम पे लोगों को झुंझुना नहीं पकड़ा सकते, तो मुझे लगता है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोज़गार की बात तो है और हर साल दर साल बढ़ता रहेगा, ये एक मुद्दा हमेशा बना रहता है। रोज़गार के लिए आपको कौशल विकास जो है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को प्रतिभा सिखाना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के आता तो नहीं है, सिखाना पड़ता है। तो ये कौशल विकास पर विशेष ध्यान देकर स्थानीय युवकों को, युवतियों को ये अवसर दिया जाना चाहिए। तो यही है, विकास के साथ साथ रोज़गार, ये मेन मुद्दा है जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। शासन का भाई 5 साल में ये नहीं किया है और 15 साल वो किया है तो वो भी नहीं कर सके, तो क्या किसको देंगे? ये हमको पहले देखना है। हम जिन भी हमारे लिए हित के लिए काम करेगा उसी को वोट डालेंगे। हमारे किसान के लिए जिन भी है, धान है, बोनस वोनस है, सब ये अच्छा देता है, उसी को देंगे वोट। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई अभी पूर्व में 16-17 महीने पहले उपचुनाव हुए हैं, जिसमें सरकार ने, अभी जो कांग्रेस की सरकार है, वो जिला का घोषणा किया है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का। तो नाम का स्वरूप आज की स्थिति में छुईखदान और गंडई अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उस हिसाब से क्षेत्र में छुईखदान और गंडई को महत्व देते हुए विकास होना चाहिए, ये चीज़ को सोचकर हम वोट करने जाएंगे। हम हमारे किसान का देख रेख जो कर रहे हैं उसके ऊपर मन से अपन किसानी दल से वोट डालते हैं। नया मतलब चुनबो नहीं का, नया सरकार चुनबो। फिलहाल तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने इन 4 वर्षों में बहुत ही कम सरकारी नौकरियां दिया गया है। मैं भी खुद ग्रेजुएट हूं और मेरा डिग्री जो है अभी फालतू पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कोई योजना निकाल ही नहीं रहा है। अभी चुनावी तौर पे कुछ सरकारी नौकरियां निकाले गई हैं, लेकिन इसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आगामी पिछले 4 साल से मैं पढ़ाई कर रहा था, अब पिछले 2 साल से नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाई पूरा ख़राब हो गया। सरकारी नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है और ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। मैं किसान का भी बेटा हूँ, मेरे यहाँ किसानी भी है। पिछले समय जब विधानसभा चुनाव हुआ था खैरागढ़ विधानसभा का, तो मैंने किसानी तौर पे भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, जैसे खातू वगैरह है, वो बहुत आए बाएँ दाम पे मिलता था, वो अभी कुछ कंट्रोल हुआ है। मुद्दा सब ठीक है जी, वो तो सरकार अच्छा ये कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। छुईखदान एरिया के हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है वो इस समय हमारे सामने हैं, तो आइए इस क्षेत्र की समस्याएं, इस क्षेत्र की आम जनता की जो चुनावी मुद्दे हैं उनके विषय में इनके द्वारा हम जानते हैं। मैं चूँकि यहाँ का यहीं रहवासी हूँ, यहाँ के लोगों ने बहुत सी समस्याएँ आम जनता जो मेरे पास पहुँचाई थी। जो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, इस चैनल से जुड़ने के नाते मैं वो समस्याओं को आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं
कि यहाँ पर ऐसे बहुत समस्या है, लेकिन जिसमें प्रमुख समस्या यहाँ की पेयजल की समस्या। यहाँ के पानी में प्रदूषण ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पहले जिनके भी द्वारा घोषणा की गई थी कि छिंदारी यहाँ रानी जासमें देवी जलाशय है, पीपरिया जलाशय यहाँ से 8 किलोमीटर है, वहाँ से फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा और शुद्ध पेयजल मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या मेरे ख्याल से सभी जगह पर है, मवेशी की समस्या। सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में मवेशी मंडराते रहते हैं, आए दिन दुर्घटना होता है, लोगों की जाने जाती है, खुद भी मवेशी घायल हो जाते हैं। और भी बहुत समस्या, बेरोजगारी समस्या, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ बेरोजगार घूमते रहते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारिया है, जहाँ पर लोगों ने पुल की मांग की थी। बरसात के दिनों में, बारिश के समय पुल के ऊपर से पानी बहता है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अध्ययन करने के लिए शहर नहीं पहुँच पाते हैं। और ऐसी भी बहुत सी समस्या है, जैसे सड़कों की समस्या है। सड़कें बनाई तो जा रही है, लेकिन अभी वो यहाँ से उदयपुर से लेकर छुईगदान तक ADB प्रोजेक्ट द्वारा सड़कें बनाई जा रही है, चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, कॉरिडोर सड़क है, लेकिन अभी भी वो काम रुका हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने काफ़ी तकलीफ हो रहा है। बारिश में भी बहुत रास्ता अवरुद्ध हो गया है। नगर के बाहर से भी जो रास्ता निकल रहा है, वहाँ पर भी पानी हमेशा भरे रहता है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं जो लोगों की दूर नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से सरकार ध्यान दे और सुने और जो समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की। फिलहाल तो हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो अभी हमारे काका वो घोषणा करें कि बस वर्क फ्री करना है, तो समय रहते हुए इससे चालू कर देना तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ सरकार ले वजह से वोट दूँ कि अभी भूपेश सरकार है बस फ्री करे के अभी घोषणा करे। बोला समय रहते पहली 2 साल 2.5 साल अगर पहली कर देती तो फिर से वहाँ फिर एक छत्तीसगढ़ में फिर चुनाव जीतती और खरागढ़ विधानसभा फिर आती सो छत्तीसगढ़ में सूची है। बोला चुनाव जैसे रहते वो घोषणा पत्र अभी करे, ये करना रिश्ता 2 साल पहले 3 साल पहले करना रही कि बस रफ फ्री करना की चुनाव आते फिर ये फ्री करा था वो फ्री करा था, ये चुनाव जीते के तरीका होते। मैं सभी मुद्दों को आपकी शिक्षा नीति, सुधार, विकास से देखकर 2 साल पहला प्रथम वोट होगा मेरा। उसमें बेरोजगारों की समस्या, किसानों की समस्या, आम जनताओं की समस्या को लेकर हम अपना विधायक चुनेंगे। अभी हम मौजूद है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गंडई में, और यहाँ जानेंगे कि यहाँ की जो आम जनता है किन मुद्दों को लेके अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपनी मतदान करेगी। कार घूम रहे हैं, उसके लिए रोजगार और साथ ही साथ अपना व्यापार व्यवसाय कुछ न कुछ आने या जीविकोपार्जन करने की ये हो, कुछ व्यवस्था निकाले। ऐसी सरकार हमको अपने छत्तीसगढ़ या अपने स्टेट राज्य में हमको चाहिए। भूपेश सरकार हमारे देश के लिए, हमारे लिए अच्छा काम किया है, किसान के लिए हित के लिए काम किया है। 25 धान लिया है और अमन लिया है, नहीं लिया है। आवास है, गरीबों का पेंशन दूंगा बोले थे, पेंशन भी नहीं दिया। रोड का खस्ता हाल है, देखो विकास कुछ हुआ ही नहीं है। नरवा करो, छत्तीसगढ़ का सरकार का अच्छा योजना था, नरवा गरवा भुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 साल में, लेकिन नरवा तो डूबा गया, पानी कहीं के रोका चेका नहीं किया। जानवर देखो खुला घूम रहा है जानवर, है ना भुरवा है, न कोई उठान, न कोई सही नहीं, उठान पूरा घोटाला ही घोटाला है पूरा। अब सरकार को क्या करें बताओ। जो सरकार अच्छा काम करा रहा है उस मुद्दे को लेकर के वोट डालेंगे जी। जो अच्छा काम करा रहे हैं उसी को वोट देंगे। हाँ, जो सरकार काम कर रहे हैं उसको वोट देंगे। अब ऐसे तो अभी तो वर्तमान में वही चलत है जो सरकार सामने वाले है नहीं। अच्छा भी धान के भी रेट बढ़ा है नहीं, किसान मन सब हंसी खुशी है। को लेके सरकार चुनेंगे, किसान के हित में काम करेगा उसी को वोट देंगे। मैं किसान के समर्थन मूल्य रेट जो 2800 रुपये भूपेश बघेल जी ने दे रहे हैं उसमें किसान खुश है और आम आदमी खुश है। अच्छा रोजगार दे, अच्छी शिक्षा दे। कोई सरकार तो हमारा सुनते ही नहीं यार, किसानी के सुनते हैं और हम लोग जूता पालिश करते हैं, तो हमारा तो कुछ उधार ही नहीं हुआ अभी तक, जैसे कि वैसे ही बैठे हैं। कोई भी लाभ आता है तो मिलता नहीं। कि जो सरकार विकास का काम करे, जनहित के विषय में आके काम करे, ऐसी पार्टी वैसे सरकार को हम चुनना चाहेंगे। अभी वर्तमान में देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और मुद्रा का आवक, व्यापार भी एकदम ठंडा है और किसानों की तो हालत अच्छी है। यही सब मुद्दे हैं। वैसे खैरागढ़ का अपेक्षानुरूप विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा साफ सफाई करवाए, रास्ता में विकट धूल उड़ते भाई, तो क्या बताओ, गाड़ी चलाए टाइम बहुत संभावना एकदम दिक्कत के सामना करके गाड़ी चलाने लगते।
बड़े बड़े गाड़ी चलते ता दम धुल्ला मुल्ला उठते आँखी माथे और रास्ता वास्ता चौड़ा कराए, रास्ता जिला बने लेकिन रास्ता नहीं बना है तो क्या बताऊँ। जैन सरकार हमने परमानेंट करी वही सरकार हम देबो वोट। तो आपने देखा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की समस्या और मुद्दे, वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अगली मुलाकात होगी ग्राम खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे वहाँ की आम जनता से उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे।